अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नाविद शिको 8 को अखिलेश जी और आजम खान साहब मिलेंगे और 9 को बहन जी की रैली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि 23 को आजम खान घर पहुंच गए थे रामपुर 23 की शाम, और 23 सितंबर से 7 अक्टूबर तक काफी दिन होते, मेरे ख्याल से 14-15 दिन का फासला है। इन 14-15 दिन में मेल मुलाकात ना हो के 8 तारीख का मुहूर्त निकाला गया, जो मायावती की रैली से की पूर्व संध्या है। नावेद शिको, इसका कोई अर्थ है या ये सामान्य बात है या इसके पीछे कुछ दिख रहा है? एक लाइन की बात है जी, एक लाइन की बात है। समाजवादी पार्टी मुखिया इस बात को समझते हैं कि आजम खान साहब को ना बिल्कुल नकार देना भी बेहतर नहीं होगा और उनके बहुत करीब जाना भी बेहतर नहीं होगा। उसका एक कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में एक पॉलिटिकल सिनेरियो पैदा किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक पॉलिटिकल नैरेटिव पैदा किया। उस नैरेटिव के तहत आजम खान एक ऐसे राजनेता हो गए हैं जिनको कोई भी राजनीतिक दल अपने करीब या अपनी पार्टी में ना शामिल करेगा ना ज्यादा तवज्जो देगा। उनका चेहरा, ये सच है या झूठ है मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक सिनेरियो, जो एक प्रोजेक्ट किया गया था, उनकी छवि वो ये कि वो मुस्लिम परस्त है, वो कट्टर मुस्लिम है, वो हिंदू विरोधी है, वो तो कानूनी तौर से ये भी तमाम आरोप लग गए कि वो चोर हैं, उन्होंने बकरी चुराई। तो इस तरह का जो कैरेक्टर हो गया है वो किसी की वोट बैंक को नुकसान पहुंचा सकता है, हिंदुओं को दूर कर सकता है जिनकी तादाद 80% से ज्यादा है, और किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो अखिलेश यादव को करता, वो लगता है अखिलेश जी को कि अगर बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे तो थोड़ा सा मैसेज बुरा जाएगा, खासतौर से मुस्लिम जमात में। हालांकि मुसलमान कहीं जाने वाला नहीं फिलहाल, और अगर उनके करीब जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फिर वही नैरेटिव को अपना सेट करेगी और उस पिच पे ले आएगी समाजवादी पार्टी को कि ये तो मुस्लिम परस्त हैं, आजम खान के अलावा उनके लिए कोई है ही नहीं। तो एक चीज समझ लीजिए, ये सब कयास, ना बहन जी उनको ना अपनी पार्टी में शामिल करेंगी, ना वो बहन जी के नखरे बर्दाश्त करेंगे, और ना बहन जी उनकी बातों को बर्दाश्त करेंगी। तो वो तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि आजम खान का एक ऑप्शन है जो पॉलिटिकल एक भूचाल पैदा कर सकता है कि आजम खान बसपा और कांग्रेस के बीच का सेतु बनकर आ जाए कोऑर्डिनेशन में। ये एक सिनेरियो अगर बनता है तब कांग्रेस के लिए और बसपा के लिए फायदेमंद हो सकता है, नहीं तो समाजवादी पार्टी से अलग वो जाने वाले नहीं। अब उनका ये एक पॉलिटिकल आखिरी सिरा बचा है, इस सुकून से बैठना चाहते हैं क्योंकि 5 साल तक लगभग जेल में रहे और अपनी यूनिवर्सिटी को आबाद बहाल करने की कोशिश करेंगे। जी नावेद भाई, मैंने प्रश्न ये पूछा था कि 8 ही तारीख क्यों चुनी गई? 23 से 7 अक्टूबर तक 15 दिन थे। कौन डीटीसी की यार उसमें रोडवेज की बस में जाना है, निजी विमान से जाना है, फर्र से जाना, फर्र से आना। जब कोई आदमी जेल से छूटता है तो उससे मिलाई एक बहुत, उसको बहुत विलंबित नहीं करते, उसको टाला नहीं जाता। अगर मिलना है तो तुरंत जाके आदमी मिल लेता है, गुलदस्ता दिया था, कहता भैया बड़ी खुशी हुई आ गए। क्या छूट के 15 दिन बाद तो नहीं जाता आदमी, कहते हैं भैया ठीक रहा आ गए। ये थोड़ा सा मामला है, इसी से संशय पैदा हो रहा है। क्या होगा कल, ये तो कल ही तय होगा, लेकिन आज ये सवाल जरूर उठ रहा है कि 8 तारीख क्यों? नावेद शिको जी, उसका एक कारण है। देखिए, आजम खान साहब भी सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, बहुत तन्हाई में रहे हैं, जेल में बड़ी तन्हाई होती है। वैसे भी उनकी पुरानी आदत है कि वो अच्छे स्पोक पर्सन है, मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उससे कुछ मसाला मिलता है, कुछ डायलॉग मिलते हैं, कुछ अदाएं मिलती है, तो टेलीविजन को चाहिए। तो जानबूझ के कुछ इस तरह की बातें वो करते हैं कि मीडिया उनके पीछे भागे और उनकी जो 5 साल की तन्हाई वो शांत हो। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि इन्होंने जानबूझ के इस पर चर्चाएं हो, आजम खान साहब ने ही अखिलेश यादव को ये वक्त तय किया हो और आपस में कोई ना कोई बातचीत चल रही हो, और वो खुद दोनों मिलकर चाहते हो कि ना तो वो बहुत नजदीक समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं और ना कोई बहुत दूरी बनना चाहती है। तो हो सकता है कि अपने खबरों में रहने के लिए ये तय किया गया हो, नहीं तो मुझे तो नहीं लगता है कि बसपा में किसी तरह वो शामिल होंगे या बहन जी के साथ में उनका कोई रिश्ता निभ पाएगा। जी, आजम खान से पूछा गया
कि आपकी जेल से छूटने के बाद अखिलेश जी से कोई बात हुई? नावेद भाई ने भी उस बात को कहा कि कुछ ना कुछ बात हो ही रही होगी। उस पर मैं आजम खान ने क्या कहा बस वो सामने रख दूंगा, फिर मैं बीएसपी के पास चलूंगा। आजम खान ने कहा मैं तो नंबर ही भूल गया सबके, जेल में रहा 23 महीने, वहां तो मोबाइल होता नहीं, नंबर ही भूल गया। मैं अपनी बीवी का भी नंबर भूल गया। कैसे बात होगी किसी से? लो कर लो बात। और आजम खान जब पहली बार जमानत पर आए थे, नावेद को शायद याद हो, तो एक पत्रकार ने पूछा था कि नेताजी आपसे, तब नेताजी जिंदा थे, बोले नेताजी आपसे मिलने नहीं आए, वो गायत्री प्रजापति से मिलने गए जेल में, जो गायत्री माँ बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में अंदर गया, और 45 मिनट रहे वहां नेताजी। तो आजम खान ने मासूम सा चेहरा बना के बिल्कुल फिल्मी अंदाज में कहा था मैं बहुत छोटा कारिंदा हूं, वो बड़े नेता हैं। हमारा टेलीफोन कहां याद रहेगा उनको? टेलीफोन नहीं, टेलीफोन कहां याद रहेगा? तब उन्होंने कहा था कि मैं छोटा आदमी हूं, मुलायम सिंह बड़े नेता है, मेरा नंबर कहां याद रखेंगे? गायत्री बड़ा नेता है इसलिए उसका याद रखा उन्होंने कहा। और अब वो कह रहे हैं कि मैं ही नंबर भूल गया अखिलेश जी का। ये दोनों चीजें समझिए, एक बार उन्होंने कहा था नेताजी मेरा नंबर भूल गए, और अखिलेश जी के लिए कह रहे हैं कि वो मैं उनका नंबर भूल गया, सबका नंबर भूल गया। खैर अयाज साहब, ये क्या मसला है आपका? सिर्फ आपको इसलिए आज बैठा ला, एक मिनट रुक जा बाबू, सवाल तो हो जाए, तुम तो बहुत तेज। आपको बीएसपी को इसलिए बैठा ला क्योंकि मायावती की एक शैली है। वो जो बात नावेद शिको कह रहे थे, मायावती इस तरह की बात को पसंद ही नहीं करती कि एक सुर्खी बनी रहे। ना ना, सुर्खी फुर्खी कुछ नहीं। वो तुरंत मेवालाल से कहती कि एक लंबा पत्र जारी करो मेरे सोशल अकाउंट पे, और उसमें लतिया दो सबको, कहो ये किसी लायक नहीं है, ना इनको लेंगे, ना ये आ रहे हैं, ना इनके लिए दरवाजा खुला होगा। बसपा मिशन पे चलती मूवमेंट की पार्टी है। ऐसा वो बड़े नेताओं के लिए कर चुकी हैं, नावेद को याद होगा शायद। और वो ये भी बोल देती है, वो मायावती जी है, कपिश बाबू को भी याद होना चाहिए, वो ये भी बोल देती है कि ऐसी खबरें प्लांट कौन करा रहा, उस नेता का नाम भी उसी ट्वीट में लिख देती है। एक बड़े नेता के लिख चुकी सपा के, क्या बोले यही है जो कांग्रेस से मुलाकात करा रहे हैं हमारी, और बता दिया ये भाजपा के वो हैं शागिर्द। तो बहन जी अगर खामोश हैं और हंगामा मच रहा है और बसपा बसपा हो रहा है, तो बहन जी का मिजाज खामोशी वाला तो कभी रहा नहीं। आया साहब, वो तो तुरंत कहती हैं कि कहीं बसपा का नाम आया, बोले डंडा लाओ, अभी साफ करते हैं जाला। अच्छो को जाला साफ कर दिया बहन जी ने। नावेद अयाज, देखिए नावेद शिको, आप भी इस बात को ध्यान रखना, वरना मायावती को एक ट्वीट करने में कितनी देर लग रही थी। उन्हें कोई विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराना था ट्वीट करने में, नहीं ना, और उन्हें लिखना भी नहीं, उन्हें तो बता देना है बुला के कि ऐसा मेरे उससे हैंडल पर डाल दो। अब उसमें पूरी लानत मलानत आजम की भी कर देती, सपा की भी कर देती, कहती आजम मोहल्ले स्तर का नेता है, ये भी लिख सकती थी। अयाज साहब, ये गुफ्तगू, ये मोहब्बतें, ये पर्दादारी, ये क्या मसला क्या है? कुछ तो है। कोई मुझसे कहे कि अग्निहोत्री जी कुछ नहीं है, कंबल ओढ़ सो जा, नहीं, ये गलत बात है जी। अमिताभ जी, आप देश के प्रदेश के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और बहन जी से आप जानते हैं कि बहन जी के जो फैसले होते हैं वो सही समय पर सही जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। अब जहां तक आजम खान साहब की बात है, आजम खान साहब जो अभी वक्तव्य दे रहे हैं कि साहब अखिलेश यादव जो हैं वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, तो क्या मुलायम सिंह जी के जीवन में मुलायम सिंह जी की बहू को हराने के लिए आजम खान साहब फिरोजाबाद नहीं गए? क्या आजम खान साहब ने मुलायम सिंह जी की धोती के नीचे आरएसएस का कच्छा नहीं देखा था? क्या आजम खान साहब ने अपना चुनाव लोकसभा का जीतने के लिए, जब वो पहली बार लोकसभा पहुंचे, जीवन में इतने बड़े राजनीतिक जीवन में जब भाइयों में जाकर ये कहना पड़ा कि गठबंधन जो है वो हमारा पता है किससे है, बहन जी से है,
जो अपने रुमाल से अधिकारियों के जूते साफ करवाते हैं। ये बयान उन्होंने वोट लेने के लिए दिया जब उन्हें लोकसभा का चेहरा देखने के लिए मिला। तो बहन जी कितनी ताकतवर लीडर हैं, बहन जी की कार्यशैली क्या है और बहन जी की ताकत क्या है, ये तो आजम खान साहब भी जानते हैं। तो आजम खान साहब समय समय पर अपनी बातें बदलते रहते हैं। शायद वो किसी प्रेशर में हो, या शायद वो अभी जो है किसी जो उनकी दशा और दिशा करने में समाजवादी पार्टी ने अपना रोल अदा पर्दे के पीछे से किया है, जिसकी आशंका रहती है। तो कहीं उन्हें ये डर हो कि अभी फिलहाल चीजें जो है वो संतुलन में आने दी जाएं। लेकिन बहन जी की तरफ से, बसपा की तरफ से ना कोई उन्हें ऑफर दिया गया है, ना कोई उनका इंतजार किया जा रहा है। ये हम लोगों को इस तरह की सूत्रों से खबरें रहती हैं। बाकी बहन जी का क्या बयान है ये 9 तारीख की रैली बताएगी। जी, मैं कपीश भाई के पास आऊंगा, फिर भाजपा के पास जाऊंगा। एक चीज और याद दिला दूं कि बहन जी कैसे रिएक्ट करती हैं नाविश्य को, गौर से सुनिए। एक बार ये कपीश भाई, आप भी एक बार ये खबर चली और कई जगह चली और उसका एक इको होने लगा कि प्रियंका गांधी और मायावती के बीच में मुलाकात हुई। ठीक, जैसे ही मायावती जी को खबर पता लगी, उनने तुरंत पूरा सम्मान समारोह करते हुए डिजिटल मीडिया पर ठोंक दिया क्या, और एक बड़े नेता को भी कंटपिया दिया। बोले यही लगे हैं सब फैलाने में, है ये है बहन जी। जब तंजीम फातिमा और मायावती जी के बीच में दिल्ली में लंबी बैठक हुई, ये सबने चलाया, सबने लिखा, अखबार ने भी, टीवी ने भी, डिजिटल ने भी। मायावती ने सुना हो, ऐसा संभव नहीं ना नाविश्य को, नहीं ना जी। क्यों चुप है? कह सकती थी कि हमसे क्या ले, हम जानते ही नहीं कौन फातिमा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ तो है, क्या है इसकी ढूंढ है, ढूंढो। कपिल श्रीवास्तव जी, आजम खान ने कहा कि मैं तो जेल में रहा तो नंबर ही भूल गया, बात कैसे होती। अब इस बात को क्या समझें, और वही प्रश्न, मूल प्रश्न कि 8 तारीख और 9 तारीख। एक बात मैं और बता दूं, इसी प्रश्न से जुड़ी बात है, सबको याद होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार कहा कि हम फला तारीख को आजम खान के घर जाएंगे रामपुर। नाविश्य को आपको याद है कि नहीं? अखिलेश जी का कोई कार्यक्रम नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही डेट अनाउंस की, ओवैसी के जाने से एक दिन पहले अखिलेश जी रामपुर गए आजम खान साहब के घर। यह हुआ था कि नहीं हुआ था नाविश्य को? बिल्कुल है। वैसे ही मायावती की रैली से ठीक एक दिन पहले अखिलेश जी और आजम खान साहब मिल रहे हैं। कपिल जी, ये सहज है, ये संयोग है कि प्रयोग है 8 की तारीख? देखिए, ना ये संयोग है और ना ये प्रयोग है। और सनसनी बनाने के लिए मीडिया जो भी चाहे सो कह ले। जब आदरणीय माननीय आजम खान साहब पहले ही ये कह दिए हैं कि वो एक ईमान के नेता हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई बेवकूफ नहीं हैं, तो इतनी बड़ी बात कहने के बाद तो सारा मंथन चिंतन सब खत्म हो जाना चाहिए। आजम खान तो उस वक्त, और दूसरी आपकी बात रह गई जी, अच्छा देख रहे थे जी भैया। ये कौन कह रहे? ये किसकी आवाज आई है प्यारी सी? अरे आपकी आवाज आ रही भैया, आप बोलो। हाँ, मैं उनको जवाब दे लूं पहले। देखिए, बात इस चीज की है कि जो हमारे अपने हैं, जिनकी पार्टी ही उन्हीं की पार्टी है, वो संस्थापक सदस्य हैं। और आज तक जब वो समाजवादी पार्टी के कब लीडर नहीं रहे, और जब नहीं रहे तो भी उन्होंने किसी और दामन का, किसी का और अन्य का दामन नहीं थामा। वो माननीय नेताजी के बहुत करीबी मित्र हैं,
और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पारिवारिक मसला है वो उन्होंने बता दिया कि वो उनकी औलाद का मतलब जितना नेताजी उनसे प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम वो भी करते हैं। अब इसके बाद भी कोई प्रश्न उठता है? जी तीसरी चीज, जब ये घर का मामला है, दोनों लोगों में आपसी बातचीत हुई है, दोनों लोगों की आपसी बातचीत के बाद ये डेट मुकर्रर हुई। और आपको और नॉलेज के लिए बता दें कि वो दिल्ली अपनी बीमारी के इलाज के लिए आज जा रहे हैं। तो इसमें कोई अदर चीजें नहीं है। अभी 27 दूर है और प्रखर रूप से समाजवादी पार्टी का नेतृत्व माननीय आजम साहब संभालेंगे, अपने दिशा निर्देशों से पार्टी को मजबूत करेंगे। हम जैसे कार्यकर्ता उनके निर्देशन पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में हराने के लिए सक्षम होंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूं। जी और दूसरी बात आपको ये भी कह दें कि देखिए, बहन जी ने अभी तक ये क्यों नहीं कंडम किया? भाई बहन जी ने के जो बसपा के हमारे नेता बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि कोई ऑफर नहीं दिया गया। अभी आपके सामने उन्होंने कहा है, और शायद पीसीआर के पास आपके वो क्लिप होगी जिसमें इनके इकलौते विधायक जो हैं उत्तर प्रदेश के, जो बीएसपी के इकलौते विधायक हैं उमाशंकर जायसवाल जी, उन्होंने तो कहा कि हम तो सबका वेलकम करते हैं। वो सबको वेलकम करा रहे हैं और विधायक जी इकलौते हैं, अकेले आदमी हैं बसपा के चुने हुए उत्तर प्रदेश में। ठीक। तो देखिए, इन सारी चीजों को जोड़ जी। लीजिए। ऑफर तो वो इतने बड़े नेता हैं कि कोई भी पार्टी अगर जो है वो तो खुश हो जाएगी आजम साहब के नाम पर। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिसकी पार्टी हो, जिसका अपना घर हो, उससे कहिए साहब आप अपना घर तोड़ करके हमारे घर में आ जाइए। किराए पर क्यों जाए जिसके बाद अपना घर हो? ठीक बात है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।